कि यार ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन है। इसको फिक्स करना है। जैसे बाहर दिखता है कि स्टार्टअप्स फंडिंग रेस किया, ये सारी चीज़ें, ये सब बाहर दिखने वाली चीज़ें हैं। अंदर बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ये चीज़ें जो टीवी पे नहीं दिखाए, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हर शार्क 1 by 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 68 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हुए ऑन स्क्रीन, उसमें से भी ऑलमोस्ट 50-60% डील्स हुए ही नहीं। वो होते भी नहीं है, शार्क्स रिजेक्ट कर देते, फाउंडर्स रिजेक्ट कर देते कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दे दिया था तब। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है इवेंटबीप कंपनी के फाउंडर सौरभ सर। शार्क टैंक इंडिया में आपने उनको देखा था और उनकी जर्नी जो थी, जो फाउंडर्स थे, राखी मैम और वेंकटेश सर उनके साथ थे, तो तीनों की जर्नी बहुत एक इंस्पिरेशनल थी। सर, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू चेतन। सर, जब हम बात करते हैं इवेंटबीप कंपनी के बारे में, तो ये आइडिया आपको सबसे पहले कब आया था? आइडिया तो कॉलेज में ही आया, जब मैं कॉलेज में गया। मुझे खुद कॉलेज की फीस भरनी थी। मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जब मैं स्कूल में ही था, स्टूडेंट्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था, फुटबॉल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता था, तो बड़ा मजा आता था। जब कॉलेज में गया, लगा कि डोंकी वर्क चल रहा है, असाइनमेंट वही रटना है, कॉपी पेस्ट करना है, ना दिमाग का कुछ यूज। तब जाके समझा कि यार कॉलेज तो नहीं करना चाहिए। तब स्टार्टअप का आइडिया है कि सारे स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकालना है। तब हमने पहले इवेंट्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म निकाला, जैसे बुक माई शो है। आइडिया ये था कि कॉलेज से बाहर निकालो स्टूडेंट्स को, एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्या है वो दिखाओ। तो वहां से आइडिया है कि यार ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन है, इसको फिक्स करना है। वैसे आप इवेंटबीप का आइडिया। सर, जब हम शार्क टैंक इंडिया देख रहे थे, तब आपने कहा था कि आप बिजनेसेस पहले से करते हो, लाइक दिस इज नॉट योर फर्स्ट बिजनेस कि आप कर रहे हो। तो फिर जो पहले बिजनेसेस थे, तो उनके बारे में आप क्या बताओगे? एक छोटा सा उसमें क्या बताओगे? अब कॉलेज में वो होता है ना कि चलो ये करते वो करते। वैसे तो जब मैं स्कूल में था तब से ही स्टार्ट कर लिया था। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट करना। तो पहले एक इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग फर्म स्टार्ट की थी। फिर मेरी जो फ्रेंड्स थे उनका गिफ्टिंग में बहुत अच्छा था, तो हमने एक गिफ्टिंग स्टार्टअप स्टार्ट किया था कि आपका बर्थडे होगा तो हम बना के देंगे। तो वो चला जब तक वो फ्रेंड्स बना पाए गिफ्ट। उसके बाद वी स्टार्टेड विद इवेंट्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे बुक माई शो है, जहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहां से स्टार्ट हुआ। वो हम लेके गए 20-25 लाख रुपए प्रॉफिट्स में। मतलब जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब आप 23,000 प्रॉफिट में थे। लैक्स करेक्ट। तो वहीं से आई थिंक आपको वो पता था कि हाउ टू बिजनेस, लाइक कैसे डील करना है, निगोशिएट कैसे करना है विद द पीपल। करेक्ट। सर, जब बात आती है कि राखी मैम, वेंकटेश सर और आप कब मिले थे और मतलब आपकी बॉन्डिंग कैसे बनी कि अबाउट इवेंटबीप? तो राखी और वेंकटेश दोनों के खुद के स्टार्टअप्स थे। एंड दे आर फ्रॉम पुणे, लाइक बोथ आर फ्रॉम? नहीं, राखी इज फ्रॉम पुणे, वेंकटेश बैंगलोर से है। तो वो हमारे एक मेंटर ने कनेक्ट किया हमें, ये बोल के कि इनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और हमारा बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है। सो दैट्स हाउ वी मेट। राखी से इवेंट्स, एक स्टार्टअप इवेंट में मिले हम लोग। एंड वी थॉट कि सिमिलर आइडियाज थे, तो ऑल ऑफ अस केम टुगेदर एंड स्टार्टेड वर्किंग। करेक्ट। सर, इवेंटबीप की जर्नी के बारे में हमें जानना तो है, लाइक आपकी जर्नी कैसे रही? शार्क टैंक में 1.5-2 घंटे का शूट होता है, बट 15 मिनट्स वो दिखाते हैं। बट उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है कि राखी मैम का जो इंस्पिरेशनल एक था पूरा एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, और उनके फैमिली का उनको सपोर्ट ना होना पहले, उसके बाद फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा वंस शी, मतलब वो जब टीवी पे आई उसके बाद? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फैमिली ने। उसके बाद they even invested in the company। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है अब उनकी फैमिली। एंड आई थिंक they are back। तो शार्क टैंक इंडिया का ये इम्पैक्ट भी पड़ा कि एक अच्छी चीज भी हुई कि सारी चीजें। वो भी इम्पैक्ट हुआ, बट उनका भी ऐसे with their thinking it was right। ऑफिस, नया ऑफिस का ओपनिंग हुआ, तभी भी आए थे सारे पेरेंट्स उसके। तो
बड़े सपोर्ट कर रहे, तो सब अच्छा नाइस, है। एवरीथिंग इज नाइस राइट नाउ। ओके सर, इवेंट बीप कंपनी की जर्नी आप क्या बताओगे? जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उसके बाद जर्नी आगे चल के कुछ ऑब्स्टेकल भी आते हैं हमें, तो आपको ये आपने मतलब ये स्टार्ट आपने कैसे किया इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर उसके बाद कुछ जो ऑब्स्टेकल आए जो कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स को भी आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? एंड करंटली क्या मतलब पोजीशन आप बता सकते हो? तो आप पूछ रहे हो कि फाउंडर्स को ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं। आई थिंक हज़ारों ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इट्स नॉट अ सरप्राइज, एंड जैसे बाहर दिखता है कि स्टार्टअप्स फंडिंग रेस किया, ये सारी चीज़ें, ये सब बाहर दिखने वाली चीज़ें हैं। अंदर बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट है, बहुत हार्ड है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको जाना है लेट्स सपोज गूगल में एज अ डेवलपर, करेक्ट, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा होना पड़ता है। अमेजोन में जाना है, बहुत ही अच्छा एज एन एम्प्लॉय आपको होना पड़ता है, प्रिपरेशन, बहुत मेहनत करके आप वो कंपनी में जाते हो, करेक्ट। तो वो है एक्स, जहाँ पे आपको बस काम करना है कंपनी में। अब जब आप एक स्टार्टअप फाउंडर बनते हो, आपको वो कंपनी बनानी पड़ती है, करेक्ट। तो जो लेवल का आपको एक्सपर्टीज लगता है मार्केट में, इंडस्ट्री में, वो 100x exactly. मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपका जिस लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, करेक्ट, टू बिल्ड अ कंपनी, करेक्ट, यू हैव टू वर्क 100 times मोर हार्डर, 1000 मोर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, तो इट्स मच हार्डर, वेरी हार्ड देन एनीथिंग दैट यू कैन डू। इट्स जस्ट कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आप खुश रह रहे हो जब वो प्रॉब्लम्स तो आनी है, रोज प्रॉब्लम आती है, exactly. आज ये छोड़ के चला गया, कल वो छोड़ के चला गया, एम्प्लॉइज का भी इशू होता है, हर चीज का इशू होता है, सिर्फ एम्प्लॉइज का नहीं, बिजनेस, मार्केट, स्टूडेंट, तो हर इन्वेस्टर का प्रेशर भी होता है। प्रेशर एज सच तो हमें तो नहीं है एज सच, दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव कि कोई प्रेशर नहीं है, आप जो कर रहे हो देयर सपोर्ट है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट दे डू। करेक्ट। सर, शार्क टैंक इंडिया में जब आप गए थे तो आपको पहले से पता था लाइक ऐसा कुछ शो है जो कि यूएस ऑस्ट्रेलिया में पहले से है? हाँ, इनफैक्ट मैं जब से 13 साल 14 साल का था तब से मैं शार्क टैंक यूएस देखता था। ओके। तो आई न्यू कि मुझे जाना है, एंड स्पेशली तब भी मैंने मन में बना लिया था कि जब मैं जाऊंगा रेवेन्यूज, नंबर्स, ट्रैक्शन सब होंगे मेरे पास। तो मैं अपनी एक खुद की बुक बनाता था। जब मैं 14 साल का था, अभी भी है वो बुक, जहाँ पे सारे जो यूएस के एपिसोड्स हुए हैं मैं लिख लेता था कि इन्वेस्टर्स ने किस में इन्वेस्ट किया। फिर मैं गूगल पे जाके देखता था 2-3 साल बाद कि क्या अभी कंडीशन है, क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए। तो वो सारी चीज़ों का 2-3 साल से मेरे को पहले से एक्सपीरियंस था शार्क टैंक वाइज। तो इसलिए हमें पता था कि जब हम ऑडिशंस में आएंगे क्या करना है, हमें कैसे करना है। तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस यस, जो आपने देखा था तो उसको वो आपको पहले से उसका आइडिया बहुत अच्छे से आइडिया था। करेक्ट। तो इनफैक्ट जो भी मैंने बिजनेस सीखा है, लार्जर पार्ट ऑफ इट वाज शार्क टैंक यूएस। 70% ऑफ एटलीस्ट द थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो बनती है वो उसी से बनी थी इनिशियली। ओके। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप गए थे? तो डील विद द शार्क्स, टू कम्युनिकेट विद देम, नेगोशिएट विद देम, बिकॉज अभी दे आर एट सम अदर लेवल जो भी शार्क्स है, तो बट आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा लेवल, आई मीन एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ जब पिच हुआ तो फिर निगोशिएशंस वगैरह बहुत ही अच्छा था। आई थिंक मज़ा आया हमें तो। बस ये चीज़ें जो टीवी पे नहीं दिखाए, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हर शार्क 1 by 1 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक। आई वाज टॉकिंग फॉर 45 मिनट्स आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस अक्रॉस एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। करेक्ट। तो वो बहुत ही देर तक चला। बस उन्होंने 2 मिनट में दिखा दिया कि अश्नीर ने ऑफर दी, बट वैसे नहीं था। He was asking 45 मिनट्स तक क्वेश्चंस बैक टू बैक चल रहे थे। करेक्ट। एंड देन इवेंचुअली अश्नीर मेंशन कि चलो मैं लगाता हूँ, ऐसे हो गया। तो एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। आई थिंक सपोर्टिव थे एज ऑन स्क्रीन आल्सो, सो दे वर क्वाइट हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग। करेक्ट। एंड सर, अभी का एक्सपीरियंस कैसा है कि हम टीवी पे देखते कि शार्क्स आप में इन्वेस्ट करते हैं, बट उसके बाद की जर्नी लोगों को पता नहीं चलती। लाइक फिर उसके बाद कैसे काम कैसे होता है, उसके बाद की इन्वेस्टर कैसे हमें हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? इन्वेस्टर हेल्प, आई थिंक इट्स ऑल अप टू यू, बट हमारे वाइज अच्छा हुआ कि दे देमसेल्व्स अप्रोच।
mentioning कि that this is something that you should do, this is the guidelines that you should follow, this is the process that you should follow. Correct. तो वो बहुत ही अच्छा, पहले खुद से ही आए, मीटिंग्स लिए, मेंटरशिप सेशंस लिए, बुलाया उनके रेसिडेंस पे, वी मेट देम, तो वो बहुत ही अच्छा जेस्चर था. एंड या एवरीथिंग देयर एट आवर सॉर्ट ऑफ हेल्प ऑलवेज व्हेनेवर दे नीड अस. करेक्ट. सर, आप सजेशन क्या देना चाहोगे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो टू गेट गुड इन्वेस्टमेंट आपके साइड से आप क्या बताओगे? सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा, फॉर एग्जाम्पल, अब जितने भी लेट्स सपोज 68 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हुए ऑन स्क्रीन आउट ऑफ 198. हाँ, आउट ऑफ 198 जो पिच किए, करेक्ट, उसमें से भी ऑलमोस्ट 50-60% डील्स हुए ही नहीं. ओनली 30% डील्स हो गए, क्लोज हुए. करेक्ट. तो वो होते भी नहीं है, शार्क्स रिजेक्ट कर देते, फाउंडर्स रिजेक्ट कर देते कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दे दिया था तब, अब नहीं हो पाएगा. तो मेजॉरिटी पीपल लुक फॉर पब्लिसिटी, ब्रांडिंग, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है. बट माय सजेशन, आई थिंक बेसिक सा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट पिचिंग बिजनेस ही नहीं है, इट्स ऑल्सो एंटरटेनमेंट. सोनी basically नाम है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. Correct. So it has to be there, that element has to be there. You have to bring your crazy out also. Yes. When you are applying for the show. Correct. अगर आप एक, दो पिचेस होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर पे जो नॉर्मल होता है, बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है, बिजनेस प्रेजेंटेशंस, नंबर्स, ये है वैसे है, बहुत डिफरेंट. ये है शार्क टैंक, जहाँ पे एंटरटेनमेंट इज अ गुड इनफ पार्ट, बट बिजनेस भी है. करेक्ट. सो यू नीड टू एंश्योर कि वो एंटरटेनमेंट में मजा आता है, स्पेशली ऑडिशंस. जब आपके ऑडिशंस आएंगे, आपको ये समझना है कि आपको ये रटे हुए बिजनेस प्रेजेंटेशंस नहीं देने, पीपीटी, कुछ ड्रामेटिक आपको करना ही पड़ेगा, बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्मी करना पड़ेगा, हंसाना पड़ेगा. जो भी सुन रहा है वो लोग हंसने चाहिए, तब जाके कुछ इम्पैक्ट बनेगा. But I think after saying सारे लोग वही करते होंगे, but now your business also needs to be strong, so it has to be both. Correct. सर, जब हम देखते हैं कि there are multiple businesses in India, but बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक फाउंडर है, वो बिल्ड्स द कंपनी, एंड बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे मल्टीपल फाउंडर, 2, 3, 4 फाउंडर्स. तो आप के अभी 3 फाउंडर्स, यू आर 3 फाउंडर्स, सो हाउ यू डील विद इट? लाइक किसी का कुछ ओपिनियन आ सकता है कोई चीज पे, किसी का कुछ ओपिनियन आ सकता है. इफ शी वांट्स टू डू एनीथिंग, यू वांट्स टू डू, वेंकटेश सर वांट्स टू डू एनीथिंग, एट दैट मोमेंट हाउ यू कंबाइन और एंड टेक डिसीजंस? तो जब बात आती है को-फाउंडर्स एंड को-फाउंडर सिलेक्शन की, आप फर्स्ट आपका था कि सिंगल फाउंडर होगा तो बेटर होगा डिसीजन मेकिंग वाइज. नॉट ट्रू. फर्स्ट थिंग वुड बी कि सबसे बड़ा एलिमेंट, आई थिंक एनीवन दैट यू वुड सी, रिसोर्सेज, पीपल, बाहर के जो लोग इन्वेस्टर्स, दे विल नॉट इन्वेस्ट ऑन सिंगल फाउंडिंग कंपनीज, क्योंकि अगर वो उसको कुछ भी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, ना जाने कुछ एनीथिंग, द होल कंपनी इज डाउन. वी हैव बेट मनी ऑन समवन एंड कुछ उसे हो गया, छोटी सी भी चीज हो गई, पूरी कंपनी रुक जाएगी. सो दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क कि भाई मैं बस एक बंदे पे लगाओ. आई वुड वांट एटलीस्ट 3 to 4 पीपल. अगर ये नहीं हुआ तो ये लोग तो संभाल लेंगे. करेक्ट. ऐसे, एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, सो दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स डोंट एट ऑल चूज सिंगल फाउंडिंग कंपनीज. करेक्ट. सो दैट्स नंबर 1. नाउ अगर बात आती है डिसीजन मेकिंग की, आई थिंक बेसिक चीज आपको समझनी चाहिए व्हेन यू आर सिलेक्टिंग फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स इज दे आर रियली ग्रेट एज अ पर्सन. उनका नेचर बहुत अच्छा है. Not about skill, not about experience, background, वो secondary है. I would suggest कि as a character of a person कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे इसके साथ काम करना है. Honesty चाहिए. Honesty, you know, they really need to be a good person from heart. Exactly. So that's the basic thing that you should look for. बिकॉज बहुत लड़ाई होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, पैसे के साथ आप खेल रहे हो, जब इन्वेस्टमेंट आती है, 1000 चीज़ें आती है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस पर्सन थ्रू थिक एंड थिन. आपने इसको देखा है, जब ये चीज़ें बुरी से बुरी होती है, ये कैसा बिहेव करता है, और अच्छी से अच्छी चीज़ें तब कैसे बिहेव करता है. करेक्ट. सो that's the basic part that you need to consider. तो सर, आप क्वालिटीज क्या बताओगे जो आपको पसंद आती है इन राखी मैम, इन वेंकटेश सर?
I think both, starting maybe with Venkatesh, he is really good in technology. उसको मज़ा आता है ऐप डेवलप करने, वेबसाइट डेवलप करने. When it comes to technology, ऐप, वो दिन रात बैठ के करेगा क्योंकि उसको मज़ा आता है. अब वो चाहे कुछ भी हो, वो ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोड ना चले, बट उसको सॉल्व करने, फिक्स होने में तो पैशन है अबाउट टेक एंड बिल्डिंग. एंड ही हैज़ डन सिंस वो कॉलेज से था, फर्स्ट सेकेंड ईयर से स्टार्टअप्स के लिए वो बनाता था प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. सेकेंड चीज़ अबाउट राखी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. बहुत मेहनत करती है, नो मैटर इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मैंने मेंशन भी किया. शी इज समवन हु इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड एंड वुड डेडिकेट नो मैटर एनी अमाउंट ऑफ एफर्ट्स वर्क. तो उसको कंपनी एंड वर्क करियर से ऊपर कुछ भी नहीं है. So that's something which is really appreciable. So yeah, these are some of the qualities. करेक्ट. सर, इवेंट विप का जब आप शो में आए थे, सो एट दैट टाइम देयर वर 60,000 प्लस डाउनलोड्स एंड करंटली दे आर 1 लाख प्लस. करेक्ट. सो ये जो चेंज आया, तो शार्क टैंक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एंड देन उसके बाद बिजनेस ग्रो कैसे हुआ? Exactly. So I think बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ. Something which we've achieved in 2 years, ये 1 महीने में हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस फॉर श्योर आया. एंड आई थिंक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एक स्टार्टअप के अराउंड क्या क्या चीज़ें होती है टू एक्चुअली हेल्प देम ग्रो एंड सक्सीड. नंबर 1 इज द एम्प्लॉइज, द टीम मेंबर्स. करेक्ट. लोग ज़्यादा आने लगे कि हमें काम करना है आपकी कंपनी में. पहले बताना पड़ता था कि हम लोग ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, कम जॉइन अस. नाउ वी डोंट हैव टू, दे कम इनबाउंड कि यार मुझे आपके साथ काम करना है. सेकेंड अबाउट पार्टनरशिप्स, कॉलेजेस हो, वेंडर्स हो, इजीली दे आर लाइक कि आपको देखा है मैंने, आपके साथ काम करना है. थर्ड अबाउट स्टूडेंट्स, ईजियर टू एक्सेस एंड डाउनलोड द ऐप. फोर्थ इन्वेस्टर्स, 15 से 20 इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया कि हमको पैसे डालने हैं कंपनी में. तो सारे एरियाज में डेफिनेटली देयर इज अ सक्सेस एंड ग्रोथ. ओके सर, शार्क टैंक इंडिया में आपका सबसे अच्छा जो आपको पसंद आया वो पिच कौन सा था? मुझे पसंद आया, आई थिंक हमारा ज्यादा. सर आपका छोड़ के टैग्स का आई थिंक बहुत अच्छा था. सर थैंक यू सो मच. आपने हमें इंटरव्यू दिया, आपकी कंपनी के बारे में, आपके फाउंडर्स के बारे में और शार्क टैंक की पूरी जर्नी के बारे में आपने सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई. थैंक यू सो मच सर. Lovely. It was lovely having this interview. Thank you, Chetan. Thank you.